जो है इस वीडियो ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਨਸ ਐਂਡ ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਪਾर्ट 4th ठीक है। तो 3 पार्ट मैं पहला पा दिते। तो एक गल मैं इत्थे कहना चाहांगा भी जिन्हां दे ना बेसिक्स क्लीयर नहीं है ऑर्गैनिक दे, क्योंकि इस तो बाद रिएक्शन स्टार्ट हो रही ने, तो जिन्हां दे बेसिक्स नहीं क्लीयर है वो मैं 5 या 6 वीडियोज़ पाइया ने, 6 वीडियोज़ ने आई थिंक बेसिक्स ऑफ ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री दियाँ। पहला वो चैक कर लो, उस तो बाद आ पार्ट स्टार्ट करो ठीक है। वो एक बारी तुहाडे वो टॉपिक्स क्लीयर हो जाएंगे बेसिक्स वाले, उस तो बाद तुसीं देखोगे तो तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो नहीं आऊगी ठीक है। तो ये सब तो पहला है अपने को टॉपिक जो टाइप्स ऑफ रिएक्शनस इन एरोमैटिक कंपाउंड्स ठीक है। जो एरोमैटिक कंपाउंड्स ने उन्होंने रिएक्शनस ने जड़ियाँ किदां किदां दियां हुंदियां ने ठीक है। हुण एरोमैटिक कंपाउंड्स ने जेडे आपां नूं पता भी बेंजीन तो स्टार्ट होंदे ने ठीक है, मतलब इन्हां दे विच बेंजीन हुंदा सारियां दे विच। हुण बेंजीन रिंग जदों आपां बनाउने आ, ध्यान दिओ, बेंजीन रिंग जो आप बना ली तो 3 डबल बॉन्ड होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, उन्होंने आप कह सकते हैं भी इदा डीलोकलाइजेशन हुई भी अबव एंड बिलो प्लेन ऑफ द रिंग ठीक है। रिंग है जी प्लेन दे विच आ गई, वो नीचे तो उपर इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स बने हुए हैं। हुण जो इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स बने ने, इलैक्ट्रॉन से किहड़ा चार्ज है, नैगेटिव ठीक है। हुण अपने कोल 3 तरह दी बेसिकली रिएक्शनस होंदियां ने ठीक है। सब तो पहली होंदी है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी होंदी है एडिशन रिएक्शन, तीसरी होंदी है एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है। 3 तरह दी रिएक्शनस ने। सबस्टिट्यूशन मतलब इत्थों कुछ कढ़ के उहदी थां ते कुछ होर लाता। हुण इत्थे है कि है आ 6 कार्बन ने, 6 कार्बन हरेक कार्बन वाली एक हाइड्रोजन है, तो सबस्टिट्यूशन किहदी होगी, हाइड्रोजन दी ठीक है। तो जिथे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया उत्थे सबस्टिट्यूट की होगा, हाइड्रोजन ठीक है। उस तो बाद एडिशन रिएक्शन कित्थे होंदियां ने, जिथे डबल जां ट्रिपल बॉन्ड होंदा ठीक है। बेंजीन नूं आपां इदां लिख सकदे हां 1 2 3 ठीक है, 3 डबल बॉन्ड्स। तो एडिशन रिएक्शन उत्थे होणगियां जिथे आ डबल बॉन्ड है जिहड़ा उत्थे रिड्यूस हो जाऊगा, मतलब चाहे तो इत्थे दोनों थावां ते कुछ ऐड कर दो, चाहे इन्हां दोनों थावां ते कुछ ऐड कर दो, चाहे इन्हां दोनों थावां, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों साइडां ते कुछ ना कुछ ऐड कर दो, तो एडिशन रिएक्शन एक डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकते ठीक है। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन। हुण एलिमिनेशन कादी होगी, इहदे विच ध्यान दिओ, हरेक कार्बन एक हाइड्रोजन लग्या है ठीक है। तो एलिमिनेट भी की होगा, हाइड्रोजन ही होगा ठीक है। या फिर जो कार्बन एलिमिनेट होंदी है तो रिंग टुटूगी, रिंग टुट नहीं सकती क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होंदी है। एक गल का यह ध्यान रखियो, क्यों, क्योंकि आप सारा डिटेल दे विच पढ़िया हुआ सैकेंड वीडियो में बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल रिंग होंदी है ठीक है, वो ईजीली नहीं टुट सकती। तो एलिमिनेशन जो होगी कि होगी, हाइड्रोजन की, सबस्टिट्यूशन जो होगी कि होगी, हाइड्रोजन की ठीक है। एडिशन रिएक्शन ने जड़ियाँ वो भी कदों होणगियां जो डबल बॉन्ड है जोड़ा वो खत्म हो जाऊगा, रिडक्शन हो जाएगी डबल बॉन्ड की ठीक है। सिंगल बॉन्ड के रिड्यूस हो जाऊगा डबल बॉन्ड है जोड़ा। हुण तो बेसिकली उस तो बाद एडिशन ते एलिमिनेशन रिएक्शन ये नहीं होणगियां, मतलब ज़्यादातर नहीं होणगियां। क्यों नहीं होणगियां, क्योंकि जे इत्थे कोई चीज़ ऐड होंदी आ तो यदी एरोमैटिसिटी खराब होंदी। एरोमैटिसिटी मतलब 6 पाई इलैक्ट्रॉन्स ते प्लेनर रिंग, जे इत्थे कुछ ऐड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की जिहड़ी है वो चेंज हो जूगी sp2 तो sp3, मतलब 3D दे विच जदों होगी तो वो रिंग जिहड़ी है प्लेनर नहीं रहूगी ठीक है। मोरओवर डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड खत्म हो गया तो 4n+2 पाई इलैक्ट्रॉन्स भी नहीं रहने। तो एडिशन रिएक्शनस ने जड़ियाँ वो बहुत हार्ड कंडीशनस के उपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनस के उपर होणगियां, जो होणगियां नहीं सिंपल एडिशन रिएक्शनस नहीं होणगियां ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होणगियां, क्यों, क्योंकि जो एलिमिनेशन होगी तो एक डबल बॉन्ड वध जूगा, जो एक डबल बॉन्ड वध गया तो उत्थे फिर वही चीज़ आ जूगी। सब तो पहली गल तो ट्रिपल बॉन्ड बन जूगा, जो ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो बहुत ज़्यादा इलैक्ट्रॉन क्लाउड हो जूगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी बहुत हो जूगी इलैक्ट्रॉन क्लाउड की ठीक है। इलैक्ट्रॉन स्टेरिकली एक दूसरे को ही रिपैल करन लग जाएंगे ठीक है। दूसरी गल एक डबल बॉन्ड वध जूगा, 4n+2 पाई इलैक्ट्रॉन्स तो 4n+4 बन जाएंगे ठीक है, यानी कि 4n ठीक है। उत्थे फिर एरोमैटिसिटी खराब हो जाती। तो बेसिकली रिएक्शनस किहड़ियां होणगियां इत्थे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है। हुण सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस आपां नूं पता भी 3 तरह दी होंदियां ने, इलैक्ट्रोफिलिक, दूसरियां होंदियां ने अपने कोल न्यूक्लियोफिलिक, तीसरियां होंदियां ने फ्री रेडिकल ठीक है। हुण फ्री रेडिकल सब तो पहला तो फ्री रेडिकल रिएक्शनां ने जड़ियां वो इत्थे नहीं होणगियां। क्यों नहीं होणगियां, क्योंकि इत्थे वही चीज़ सेम
एरोमेटिसिटी खराब होंदी है फ्री रेडिकल नाल, ठीक है। सिंगल इलैक्ट्रॉन जो आऊगा तो 4n+1 या 4n+3 रह जाएंगे, ना 4n रहणगे ना 4n+2 रहणगे। तो फ्री रेडिकल रिएक्शनस बहुत घट ऑबजर्व होंदियां ने बेंजीन रिंग दे विच, ठीक है, बहुत ज़्यादा घट लैस रिएक्शनस, ठीक है। उस तो बाद इलैक्ट्रोफिलिक तो न्यूक्लियोफिलिक, इन्हों दोनों के देखना आप भी किहड़ियां होणगियां। हुण ध्यान दिओ बेंजीन के उपर तो नीचे इलैक्ट्रॉन क्लाउड है, इलैक्ट्रॉन क्लाउड पिया तो इलैक्ट्रॉन्स तो नैगेटिव चार्ज, तो नैगेटिव नूं कौन अट्रैक्ट करूगा, पॉजिटिव। हुण इन्हां दोनों के विचों पॉजिटिव किते हुंदा इत्थे इलैक्ट्रोफाइल मतलब इलैक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल तो पहले ही नैगेटिव चार्ज है, जो नैगेटिव चार्ज है इत्थे भी नैगेटिव है, दोनों एक दूसरे रिपैल करनगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनां जिहड़ियां ने वो बेंजीन ते नहीं होणगियां, ये गल दा पहलां ध्यान रखियो। न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस नहीं होणगियां, क्यों नहीं होणगियां, क्योंकि उहदे उपर बेंजीन रिंग दे उपर पहलां ही नैगेटिव चार्ज पिया। रहेगी दूसरी इलैक्ट्रोफिलिक, इलैक्ट्रोफाइल दे उपर है पॉजिटिव चार्ज, इत्थे हैगा नैगेटिव चार्ज उपर ते नीचे। तो इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शनां ने जिहड़ियां ओह होणगियां इत्थे, ठीक है, बेंजीन रिंग दे उपर। ये चीज़ हुण सब तो पहली चीज़ जिहड़ी है आपां नूं ये क्लीयर होई है भी बेंजीन शोज सॉरी एरोमैटिक कंपाउंड्स undergoes electrophilic substitution reactions, ठीक है। हुण उस तो बाद सबस्टिट्यूशन रिएक्शनां है किहड़ियां ने वो मैं एक बार लिख लेनागा कि किहड़ियां अलग अलग तरह की सबस्टिट्यूशन रिएक्शनस ने जिहड़ियां वो बेंजीन शो करता है, ठीक है। उस तो बाद आपां देखते हैं। हाँ जी, अगे है इलैक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक रिएक्शनस, ठीक है। इन्हां हुण इलैक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक रिएक्शनस एरोमैटिक कंपाउंड जिहड़ियां इलैक्ट्रोफिलिक रिएक्शनस होंदियां ने, ठीक है, वो किहड़ियां होंदियां ने। हुण आपां पहलां पढ़िया सीगा सबस्टिट्यूशन जिहड़ी होऊगी, ठीक है, वो होऊगी अपने कोल हाइड्रोजन दी, ठीक है, सबस्टिट्यूशन हाइड्रोजन की होगी, ये गल याद रखियो। हुण इत्थों बेंजीन दे विच एग्जाम्पल्स आपां करनियां ने। सब तो पहले एग्जाम्पल है सबस्टिट्यूशन बाय हैलोजन्स, ठीक है। इस रिएक्शन आपां कहने हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शनस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हैलोजन्स ऐड होंदे आ। ये रिएक्शन दे विच की हुंदा, बेंजीन रिएक्ट करदा क्लोरीन दे नाल Cl2 दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की होगा FeCl3 या फिर AlCl3। ये क्यों यूज़ किया आपां अगे मैकेनिज्म करने उन्हां दे विच डिटेल दे विच करांगे, ठीक है। उस तो बाद इस पोजीशन तो हाइड्रोजन जी है वो निकलती है, वो हाइड्रोजन इतने जहाँ आके लग जाता Cl तो अपने को बन जाता HCl। सिमिलरली आयोडीन के नाल जी आयोडीन की रिएक्शन होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ HiO3। HiO3 की प्रेजेंस रिएक्शन होंगी है बेंजीन प्लस आयोडीन, आयोडीन लग जाता बेंजीन के उपर प्लस HI। उस तो बाद नैक्सट जो रिएक्शन है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन अपने पता है टू पॉजिटिव है जो ऐड होंदा। नाइट्रेशन रिएक्शन है जी हमेशा होंगी HNO3 तो H2SO4। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहा जाता है। इन्हों दोनों नाइट्रिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों का जोड़ा मिक्सचर है उसमें आप कहने नाइट्रेटिंग मिक्सचर। जो इन्होंने बेंजीन के नाल रिएक्ट करवाने तो बेंजीन के उपर लग जाता NO2 ग्रुप तो हाइड्रोजन जी निकलती है वो इतों जो OH बच जाता वो मिल के वाटर बना देती है, ठीक है। नैक्सट है सल्फोनेशन। जो कल्ले सल्फ्यूरिक एसिड के नाल रिएक्ट करवाने बेंजीन तो सल्फोनेशन हो जाती है यदि तो बन जाता अपने को बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन आयोडीबेंजीन तो यही क्लोरोबेंजीन तो वाटर अपने को वापस साइड पर रह जाता, ठीक है। नैक्सट जो एग्जाम्पल है नैक्सट एग्जाम्पल है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जी एल्काइलेशन रिएक्शन है, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जोड़ा है वो ऐड होगा, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन मतलब एसाइल ग्रुप जोड़ा है वो ऐड होगा। हुण एल्काइल ग्रुप की होंदा CH3 या R या कोई भी ग्रुप, ठीक है, मतलब एल्केन दे विचों एक हाइड्रोजन कढ़ दो जी चीज़ रहेगी वो बन गई अपने को एल्काइल, ठीक है। रिएक्शन है जी RX दे नाल होगी, ठीक है। X की होगा हैलोजन, R की होगा एल्काइल ग्रुप। इनू तुसीं इदां भी लिख सकते हो XR, ठीक है। उसकी प्रेजेंस होगी तो होगी हमेशा एनहाइड्रस एलुमीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस। एक गल का ध्यान रखियो जिथे भी Cl आ गया जिथे भी या फिर हैलोजन आ गया उत्थे एलुमीनियम क्लोराइड जोड़ा है तुम एनहाइड्रस वो यूज़ करोगे ही करोगे, उत्थे उही जोड़ा है अपने को कैटलिस्ट यूज़ होगा तो इत्थे अपने को CH3 है जोड़ा रिंग के उपर लग जाऊगा, HCl जोड़ा वो बाहर निकल जाऊगा। उस तो बाद एसाइलेशन की होगा Cl जोड़ा आ ग्रुप होंदा CH3C डबल बॉन्ड ओ असाइल ग्रुप कहते हैं इनू CH3C डबल बॉन्ड ओ। तो एसाइलेशन की होंदी है जो ये ग्रुप ऐड होंदा तो वो रिएक्शन कहते हैं आप एसाइलेशन, ठीक है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ Cl, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਐਸੀਟਾइल क्लोराइड। ठीक है, ਹੁਣ ਐਸੀਟਾइल क्लोराइड ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ क्लोराइड ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਟਾइल ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸਾइल ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ठीक है, HCl ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ अपना बाहर निकल गया। नैक्सट रिएक्शन है जी वो है मरक्यूरेशन। जी मरक्यूरेशन रिएक्शन है वो की होंगे बेंजीन जो आप मरकरी एसीटेट के नाल आ होंदा अपने को एसीटेट CH3COO नैगेटिव। ठीक है, मरकरी नाल लग गया तो मरकरी एसीटेट के नाल जो इन्हूं रिएक्ट करवाने इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इत्थे एसिटिक एसिड भी आऊगा CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस के जो आप इन्हूं रिएक्ट करवाने तो अपने को की बन जाएगा बेंजीन के उपर मरकरी ते सॉरी मरकरी का साल्ट है जोड़ा एसीटेट मरकरी एसीटेट जोड़ा है वो अपने को लग जाता तो एसीटो मरक्यूरी बेंजीन जोड़ा है अपने को बन जाता है। ठीक है, तो नाल अपना की बनता एसिटिक एसिड। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट जो है अपने को नैक्सट टॉपिक दैट इज़ जनरल पैटर्न ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इलैक्ट्रोफिलिक एरोमैटिक इलैक्ट्रोफिलिक रिएक्शनस। जिहड़ियां एरोमैटिक इलैक्ट्रोफिलिक रिएक्शनस होंदियां ने उन्हां दा एक गल याद रखिओ, जिहड़ी रिएक्शन हुण आपां करांगे उहदा मैकेनिज्म भी करांगे नाल दी नाल भी डिटेल दे विच ये रिएक्शन किवें होई। आपां कदे भी हुण जिहड़ी रिएक्शन करांगे एक स्टैप दे विच नहीं छड्डांगे, उन्हां नूं आपां डिटेल दे विच लैके जावांगे। पहिलां एक स्टैप दे विच रिएक्शन लिख दांगे, फिर डिटेल च लिखांगे भी इहदा मैकेनिज्म इह है, इदां इह रिएक्शन है जिहड़ी ओह होई है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जनरल। हुण जिहड़ियां भी आ रिएक्शनस आपां पढ़ियां ने 6 दियां 6 इन्हां सारियां दा मैकेनिज्म सेम है। ठीक है, ये गल बहुत सौखी होगी तुहाडे वास्ते भी 6 मैकेनिज्म नहीं याद करने पैने, मैकेनिज्म एको ही याद करना पऊगा। उहदे विच अलग अलग चीज़ां भर दांगे आपां, जिवें जिहड़ी रिएक्शन होई ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ है ਰੀਏਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ है ਉਹ भर ਦਾਂਗੇ, मैकेनिज्म ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ सेम ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैकेनिज्म सेम है तो ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨਲ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ है ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यूज़ कर सकते हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਨ यूज़ करांगे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ है की है। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ बेंजीन रिंग ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਲਾਊਡ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਏਜੈਂਟ ਜਦੋਂ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ इंटरमीडिएट बनता, इंटरमीडिएट के फरदर चेंजिस होंदियां ने, वो चेंजिस होकर अपने को प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन जी है 3 स्टैप्स के होंदी है, रीएजेंट इंटरमीडिएट तो प्रोडक्ट। ठीक है, उस तो बाद ये इस पैटर्न के इस मैकेनिज्म के है कि सब तो पहला स्टैप है, जो 3 स्टैप होंगे इस मैकेनिज्म के। सब तो पहला जो स्टैप है वो की होगा जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। ठीक है, ਹੁਣ इलैक्ट्रोफाइल ਜਿਹੜਾ सबसटेंस ਆਪਾਂ यूज़ करांगे, ਜਿਹੜਾ ਰੀਏਜੈਂਟ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ खुद इलैक्ट्रोफाइल होगा या फिर किसी ना किसी तरीके नाल इलैक्ट्रोफाइल जनरेट करूगा ਜਿਹੜਾ कि बेंजीन रिंग नाल जाके रिएक्शन करूगा। ठीक है, जे तो खुद इलैक्ट्रोफाइल है फिर तो वैल एंड गुड है। ठीक है, फिर तो वो डायरैक्टली जाके बेंजीन के रिंग के उपर अटैक कर दूगा। जे वो खुद इलैक्ट्रोफाइल नहीं हैगा तो पहला इलैक्ट्रोफाइल जनरेट करूगा, उसदे विचों अलग अलग ग्रुप्स रिमूव करन तो बाद उसदे विचों इलैक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। उस तो बाद वो जाके जिहड़ा है बेंजीन के उपर अटैक करूगा। ठीक है, तो सब तो पहला स्टैप जोड़ा है वो जनरेशन ऑफ इलैक्ट्रोफाइल। इन जनरल रिएक्शन लिखी आप EZ, ई की है इत्थे इलैक्ट्रोफाइल, Z की है जो उहदे नाल कोई ग्रुप लग्या होया उन्हां दा बॉन्ड टुटिया, E दे उपर पॉजिटिव चार्ज, Z दे उपर नैगेटिव। इलैक्ट्रोफाइल ते आपां नूं पता पॉजिटिव चार्ज हुंदा था, E पॉजिटिव Z नैगेटिव जोड़ा है अपना बन गया। उस तो बाद जो सैकेंड स्टैप है हुण इलैक्ट्रोफाइल बन गया, इलैक्ट्रोफाइल बन के ऐड कित्थे होगा बेंजीन रिंग के उपर। ठीक है, जोड़ा इलैक्ट्रोफाइल है वो ऐड होया किसी भी एक कार्बन के उपर, बेंजीन रिंग की किसी भी एक कार्बन के उपर इलैक्ट्रोफाइल नूं ऐड करवा दो। ठीक है, जो आप इलैक्ट्रोफाइल नूं ऐड करवाना किसी भी एक कार्बन के उपर, जिद्दां देखो ये है अपने कोले बेंजीन रिंग। ठीक है, आपां नूं पता भी एरो देखो किधर नूं ड्रॉ करना आपां इलैक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज वाल। हुण इलैक्ट्रॉन्स इधरों ने। ठीक है, इत्थों आपां एरो स्टार्ट करांगे, पॉजिटिव चार्ज वाल लैके जावांगे। ठीक है, इदां एरो का मूँह कित्थे होगा, हैड एरो का कित्थे होगा पॉजिटिव चार्ज ते, टेल कित्थे होगी इलैक्ट्रॉन्स ते। ठीक है, इदां ये इलैक्ट्रॉन्स E दे उपर अटैक करनगे। ठीक है,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है, इत्थे आपां नूं पता एक हाइड्रोजन पई है, वो हाइड्रोजन जिहड़ी है आ पई है ठीक है। दूसरा आके ई भी जुड़ गया इत्थे, इहदे नाल ई भी जुड़ गया ठीक है। तो आ दोनों इलैक्ट्रॉन तो ई लै गया इत्थे जाके बॉन्ड बना लिया इहने। हुण आ कार्बन दे उपर की आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज इत्थे आ गया। हुण नैक्सट स्टैप दे विच हुण जिहड़ा ये चीज़ बनी कार्बोकैटायन, इहदे विच आपां नूं पता डबल बॉन्ड्स पए ने, तो रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी तो यह स्टेबलाइज हो जाऊगा ठीक है। तो इहदे विच की होगा, आ डबल बॉन्ड है जिहड़ा इस पोजीशन ते शिफ्ट हो जाऊगा। जो इस पोजीशन से शिफ्ट होया था पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया ठीक है। आ कार्बन कोले पहले ही 4 बॉन्ड हैगे सीगे, हुण आ बॉन्ड इत्थों इत्थे शिफ्ट होया तो आ कार्बन तो वैलेंसी पूरी हुई है, 4 बॉन्ड ही ने, इहदी पूरी होगी, इहदी वैलेंसी घट गई तो पॉजिटिव चार्ज कित्थे आया इत्थे, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इत्थे ठीक है। बॉन्ड चला गया इत्थे, आ बॉन्ड एज इट इज़ पे ठीक है, एच ते ई भी उदां ही पे ने। हुण नैक्सट स्टैप है जिहड़ा नैक्सट एक बार फिर ये रेजोनेंस होगी ठीक है। उत्थे की होगा, आ डबल बॉन्ड इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा। जो आ डबल बॉन्ड इत्थे शिफ्ट होया उस टाइम ते की होया अपने कोले, आ कार्बन की वैलेंसी पूरी ही होएगी ठीक है। इधर ही सी बॉन्ड आ कार्बन नाल सी, हुण इधरले पासे जो बनया कार्बन नाल फिर भी हैगा, तो इहदी वैलेंसी पूरी है, इहदी भी पूरी होगी। आ कार्बन की वैलेंसी जिहड़ी है वो घट गई, उहदे उपर आ गया अपने कोले पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड एक आ पॉजिटिव चार्ज आ गया इत्थे ठीक है, एच ते ई उदा ही ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर्स बने अपने कोले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्हां नूं आपां कहने ठीक है। 3 स्ट्रक्चर्स बने। हुण इत्थे ध्यान देण वाली गल जिहड़ी है वो की है अपने कोले, पॉजिटिव चार्ज देखो आ पोजीशन जिहड़ी है इस पोजीशन दे रिस्पैक्टिवली ऑर्थो, आ पोजीशन पैरा, आ फिर ऑर्थो। तो जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज आ रहा वो ऑर्थो ते पैरा पोजीशनां दे उपर आ रहा ठीक है। ये 2 ऑर्थो पोजीशनां ने, एक पैरा पोजीशन है, तो 3 थां ते पॉजिटिव चार्ज आ रहा जिहड़ा कि 2 ऑर्थो ते एक पैरा ते आ रहा ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਚ ਤੇ ਈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है, एक कार्बन के उपर कन्फाइन नहीं होया हुआ ठीक है, और डिस्पर्स होया हुआ 3 कार्बन के उपर, 2 ऑर्थो तो एक पैरा जी कार्बन है वो उपर ठीक है। ऑर्थो पैरा कि रिस्पैक्ट हुआ विद रिस्पैक्ट टू आ कार्बन जिहदे उपर अटैक होया ठीक है। उस तो बाद है कि अपने कोले ये जिहड़ी रिएक्शन है ये स्लो स्टैप रिएक्शन है ठीक है। ये चीज़ नूं समझो, हुण इस चीज़ ते ध्यान देने की लोड़ है। स्लो स्टैप रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हुण जो देखो इत्थे इलैक्ट्रोफाइल ऐड होया बेंजीन दे विच ठीक है। हुण बेंजीन की एरोमैटिसिटी खत्म हो गई, इत्थे 4 इलैक्ट्रॉन ही रह गए, इत्थे 4 पाई इलैक्ट्रॉन, इहदे कोल पहलां 6 सी, हुण 4 इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े 4n+2 रूल ने फॉलो करते, 6 वाले करते हैं, तो 2 इलैक्ट्रॉन इहदे घट गए इत्थे आउंदे ते तां इह अपोज करूगा इस रिएक्शन नूं। जे अपोज करूगा तो यह बहुत ज़्यादा स्लो होगी रिएक्शन ठीक है। तो ये रिएक्शन स्लो स्टैप दे विच होगी। हुण जो स्लो स्टैप दे विच होगी यह रिएक्शन, तो यह जिहड़ी रिएक्शन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टैप होगी। आ चीज़ का ध्यान दिओ भी रेट डिटरमाइनिंग स्टैप है ये। हुण कई बच्चों ने इहदे विच कन्फ्यूजन होंदी है भी जिहड़ा स्लो स्टैप है, कईयां नूं इदां ही नहीं पता भी स्लो स्टैप नूं आपां रेट डिटरमाइनिंग स्टैप क्यों कहने आ ठीक है। ये मतलब इदां नहीं पता होंदा, बेसिकली नहीं पता होंदा, MSc तक भी नहीं पता होंदा, मैनूं खुद भी नहीं सी पता ठीक है। तो यदा जिहड़ा मतलब की हुंदा, हुण मान लो भी कोई काम हो रहा 10 घंटे दे विच हो रहा ठीक है। हुण उहनूं 2 मतलब 2 दे पार्ट ने वो काम दे, या 2 स्टैप्स दे विच हो रहा वो काम। एक स्टैप नूं 8 घंटे लगते हैं, दूसरे स्टैप नूं 2 घंटे लगते हैं, टोटल काम हैगा 10 घंटिਆਂ ਦਾ ठीक है। तो एवरेज जे आपां एवरेज कड्ढीए तो उहदे विच किहदा पार्ट वध होऊगा, 8 वाले दा, 8 घंटे वाले दा ठीक है। तो डिसाइड कौन कर रहा भी प्रोसैस होऊगा कि नहीं होऊगा, 8 वाला पार्ट ठीक है। तो जिहड़ा स्टैप स्लो होऊगा जिन्हों वध टाइम लगूगा होण दे विच उही डिसाइड करूगा भी इहदा रेट की है ठीक है। हुण जे 8 घंटे वाला जिहड़ा स्टैप है जो 2 घंटे दे विच हो जे तो टोटल कितना टाइम लगे, 4 घंटे ठीक है। तो डिसाइड किहने कीता, उस 8 वाले ने ठीक है। हुण जे आपां 2 वाला जिहड़ा आपां उहनूं घटा दईए जां वधा दईए, मान लो 2 वाले नूं 3 कर दईए जां 2 वाले नूं 1 कर दईए, तो टोटल टाइम होया 9 या 11, पहलां सीगा 10, तो कोई बहुता फर्क नहीं पिया। जे 8 वाले नूं आपां घट करदे आ या वध करदे आ तो उहदे नाल बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा ठीक है।
ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰੀਨੀਅਮ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੀਨੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਰੀਨੀਅਮ ਹੈ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਰੀਨ ਅਤੇ IUM। ਅਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। IUM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰੀਨੀਅਮ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰੀਨੀਅਮ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਗਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਲੈਂਡ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀਲੈਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਗਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿਗਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਦੇ ਕਈ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 3 ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 6 ਕਾਰਬਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ 4 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਓਵਰ 5 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ। ਹੁਣ ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਦੇ 2 ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ 4n+6 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਟਾਇਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਂਟਾਇਰ ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਸਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ sp3 ਜਦੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰਲ ਬਣ ਗਈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੇਨਰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੋਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੋਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘਟੀ ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਫਰੋਮ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਜਿਹੜਾ Z ਬਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ H ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ H ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਰਿੰਗ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ E ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ HZ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 3 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।